नमस्कार, हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिगनर हैं और ये जानना चाहते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को आखिर शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। जो पहले से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस करने में, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आप अगर अपनी बॉडी के साथ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बॉडी के लिए माइंडफुलनेस किस तरह से शुरू करें, बॉडी के साथ कैसे शुरुआत करें, इन स्टेप्स को मैं आपको इस वीडियो के जरिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आप माइंडफुलनेस के वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने अपनों के साथ, जाहिर है ये वीडियोस आप ज़रूर शेयर कर रहे होंगे और अगर नहीं किया है तो ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि सभी माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस कर सकें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान कर सकें। अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनों का ख्याल रखना। तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि बॉडी के लिए किस तरह से माइंडफुलनेस को हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है फील द बॉडी। देखिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो करना चाहते हैं उनके लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है तो भी ये स्टेप बहुत आसान है। इससे आप अपने आप को बॉडी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला है फील द बॉडी। बॉडी को फील करना है। आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अपनी बॉडी को फील करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को वो जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, पाँव हिलाने की आदत होती है, अक्सर आपने देखा होगा। और बहुत सारे लोग मतलब कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, बस वो उनका पाँव हिल रहा होता है। तो आपको देखना है ये कौन सा मोमेंट है, ये क्यों हो रहा है। तो अगर ये आदत आप छोड़ना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी बॉडी में किस किस तरह के हैबिट्स जनरेट हो गई हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बॉडी के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को फील करना है। आपकी बॉडी किस तरह से आपके साथ रिएक्ट करती है, आप जहां बैठे हैं वहां आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो बात बोल रहा है उससे आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। जैसे जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, वो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रोवोकिंग सेंटेंस हो गया या कोई भी ऐसी कोई बात हो गई जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आने लगता है। और गुस्सा आने के दौरान एकदम से जो जेस्चर है वो बदल जाते हैं, वाइब्रेशन बॉडी में होने लगता है, या फिर हाव भाव उनके बहुत लाउड हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी को नोटिस में लाना है आपको कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर से कुछ भी आ रहा है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में हो सकती है। आपके रिएक्शंस जो हैं वो आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। थॉट्स और इमोशंस तो बाद में जाना है, पहले बॉडी के रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना है। कि किसी ने कुछ बोला, जिनको एंग्जाइटी फील होती है वो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एंग्जाइटी जो फील करते हैं उन पर अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर दे तो उनमें एंग्जाइटी फील होने लगती है। कोई व्यक्ति चिल्ला दे तो भी उनको एंग्जाइटी फील होने लगती है, या कोई हर्टफुल सेंटेंस कह दे, या कोई हर्टिंग ऐसा कोई बिहेवियर सामने आ जाए तो उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। या फिर कोई दुखद खबर सुन लें या कोई ऐसा सीन भी अगर वो देख लें, फॉर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा कोई सीन भी देख लेते हैं तो भी उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है किसी भी चीज को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, वो आपको नोटिस में लाना है। अपनी बॉडी को फील करिए। आपकी बॉडी आपके साथ कैसा रिएक्ट करती है, आप जो सोच रहे हैं उसका सारा असर आपकी बॉडी पे आ रहा है। तो पहला स्टेप सिर्फ बॉडी पर फोकस करना है। बैठे हैं तो भी, आप कहीं जा रहे हैं तो भी, फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे जा रहे हैं और ट्रैफिक आपको मिला, तो बाइक चला रहे हैं तो भी, गाड़ी चला रहे हैं तो भी, आपका क्या रिएक्ट, आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। आप कूल काम हैं या गुस्सा कर रहे हैं या किसी के साथ अब्यूज आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो है तो आपके बॉडी के एक्शन ही ना। तो अपने एक्शंस को नोटिस करिए, अपनी बॉडी को फील करिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके मन में थॉट आने लगेगा कि क्या ये एक्शंस रिएक्शन सही है, और अगर सही नहीं है तो मैं ठीक कर सकता हूं। और जब अभी थॉट आने लगेगा तो आप फिर उसको ठीक भी करने लगेंगे। क्योंकि दो चीजें होती हैं, हम बॉडी को फील नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेंसेशन है हमारे,
हमारी बॉडी जो फील कर रही है, पसीना आ रहा है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, या हमको घबराहट हो रही है, या कोई एक आंख फड़क रही है, या पाँव हिल रहा है, जो भी मैंने अभी बताया, ये हम नोटिस ही नहीं करते हैं। और नोटिस नहीं करने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यू ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो सबसे पहला है फील द बॉडी। नेक्स्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और आपके बॉडी के एक्शंस को। कैसे आप इसको वो करेंगे, जैसे बॉडी की जो सेंसेशन है उनको आप पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि किसी ने गुस्सा किया और एंजाइटी वाले को क्या हुआ, एंजाइटी फील होना शुरू हो गया। तो ये बॉडी के सेंसेशन है कि घबराहट होने लगी, या हाथ पांव ठंडे हो गए, या पसीना आने लगा, या हार्ट बीट बढ़ गई। ये बॉडी के सेंसेशन है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको अभी कूल काम होने की जरूरत है। तो बॉडी के सेंसेशन को काम में लेना है, आपको उनको पहचानना है, किस सिचुएशन में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। पहले में मैंने बताया फील द बॉडी, बॉडी को सिर्फ फील करिए। अब फील करने के लिए दो चीजें भी होती हैं। बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब आप नहाने जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को आप फील कर सकते हैं, वो मेडिटेशन का काम करता है। जैसे सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ लव में सेल्फ हग भी आप करते हैं, तो वो भी फील द बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है। उससे आपके अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन है वो कहीं ना कहीं वो जनरेट होते हैं। तो फील द बॉडी के बाद आइडेंटिफाई बॉडी सेंसेशन। तो बॉडी सेंसेशन को जब आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर देंगे कि ये चीज सही है और ये चीज मुझे ठीक करनी है। और इसको ठीक करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो काम में लेना है। नेक्स्ट क्या, आपका जो कनेक्शन है, आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है वो एनवायरमेंट के साथ कैसा है। वो एनवायरमेंट कौन सा, आप हो सकता है घर के एनवायरमेंट में हो सकता है ऑफिस के, सोशल, जहां कहीं भी आप अपनी बॉडी के साथ ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो आप उस एनवायरमेंट में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर पे हैं, और घर पे तो आदमी नेचुरल होता है, जो भी हम हैं वो नेचुरल होते हैं। बाहर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ बिहेव करते हैं, लेकिन घर में हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही होते हैं। तो घर में अगर कोई आप पे कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो नोटिस करना है। ऑफिस में है या बाहर काम पे जो भी आप करते हैं, वहां पर कोई अगर किसी तरह का अलग तरह का व्यवहार होता है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। यानी अलग अलग एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी के क्या सेंसेशन है, अलग अलग एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ये आपको नोटिस में लाना है। तो जो बिगनर्स हैं वो अगर ये स्टेप्स काम में लेते हैं तो धीरे धीरे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। जैसे कई बार आप वॉक पे जाते हैं, लेकिन वॉक पे जाने का जो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि आप उस एनवायरनमेंट को फील करें। आप जिस भी जगह वॉक के लिए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें, आसपास पंछियों की आवाज है तो उसको सुने, जो भी नेचुरल साउंड है, प्रकृति की जो आवाज है नेचुरल, उसको महसूस करें। इसके इतर अगर आपको आपकी बॉडी में कुछ और महसूस हो रहा है, जैसे आपको थकान हो रही है, या आपकी हार्ट बीट अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या वॉक करने का मन नहीं कर रहा है, तो बॉडी क्यों ऐसा कर रही है वो आइडेंटिफाई हो पाएगा। और जब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगेंगी तो डेफिनेटली आप अलर्ट हो जाएंगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में लेकर आ रही हूँ, तो आप ज़रूर उनको आजमाएं। बॉडी के साथ माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो माइंडफुलनेस के तमाम स्टेप्स आप काम में ले पाएंगे और उनका बेनिफिट भी आप ले पाएंगे। सबसे आसान तरीका है बॉडी की सेंसेशन को पहचानना, बॉडी को फील करना, और एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी का क्या कनेक्शन है उसको फील करना। ये माइंडफुलनेस का शुरुआती स्टेप है। तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपको ये स्टेप्स कैसे लगे, बॉडी के साथ आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू करिए, और आपको जो बेनिफिट हो वो कमेंट में आकर ज़रूर बताइए। और जो लोग जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।